बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, यहाँ आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू प्लेटर और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने ना ये पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आज मैं सिर्फ जो है ना टिक्के के साथ बना रही हूँ। तो इसमें ना टिक्के में मैंने दही डाला था। दही जो है ना फ्रीज़र का रखा हुआ था तो बस थोड़ा पतला हो गया, वो मैंने डाला है। इसमें लहसुन अदरक डाला है। अदरक लहसुन ख़त्म हुआ था तो वो मैंने हरी मिर्चों के साथ कूट लिया था, वो इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें वो डाल दूँगी। इसमें नमक जाएगा, कुटी मिर्च, पिसी मिर्चें जाएंगी, टिक्का मसाला जाएगा, हल्दी और पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा, यानी कि ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल के इसको ना मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। आप इसको 3-4 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो बस मैंने इसको मैरिनेट करके ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था। हस्बैंड को ना ये बड़ा ही पसंद है, तो उनको जब पूछो ना मैं तो अक्सर वो ये कहते होते हैं प्लेटर बना लो। तो पहले भी मैं 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ तो इनको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, आज जो है ना सिर्फ मैं टिक्के के साथ बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा दिल भी नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने किचन भी साफ़ किया था तो इस वजह से ना मैंने फिर आज जो है ना कबाब वगैरह नहीं बनाए थे, तो वो मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे, वो आगे आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ मैं ना बिरयानी का मसाला तैयार कर रही हूँ। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे जिस तरीके से हम लोग बिरयानी बनाते हैं। और ये देखें, ये सारा ये कॉर्नर पे ना आज ये सब मैंने साफ़ करके ना यहाँ पे अपनी चीज़ें सेट की थी। मेरे पास ना काउंटर टॉप पे ना जगह थोड़ा मुझे कम लग रही थी, तो ये स्टैंड मेरे पास रखा हुआ, तो फिर मैंने बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना इसमें रख दी थी। अच्छा, इसमें ना जो मैंने मसाला लगाया था चिकन को, उसको मैंने ना स्टीम करके रख दिया। आप एक पतीले में पानी ले लें, उसके ऊपर कोई भी जाली लगा के ना उसके ऊपर भी आप स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टीमर था, इसका कलर उतर गया हुआ है मगर काम ये बहुत अच्छा करता है। यहाँ प्याज ब्राउन हो गया था, इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसमें अब धनिया पुदीना डालूँगी। और ये जो है ना बम्बई बिरयानी, मैं इसी की बिरयानी बनाती हूँ। 2-3 तरह के पैकेट आते हैं मगर मैं जो है ना शान वालों का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसमें नमक, कुटी मिर्चें और टिक्का मसाला मैंने डाला था, और साथ मैं बिरयानी का मसाला डालूँगी। धनिया पुदीना इसमें डाल दिया था। बस इसको मसाले को तैयार कर लूँगी। अच्छा, जिसने मेरी पूरी फुल रेसिपी देखनी है ना कबाब के साथ, मैंने ना उसमें टिक्का और मलाई बोटी और कबाब, गोला कबाब जो है ना वो बनाए हुए हैं बारबेक्यू प्लेटर में। आप सर्च करेंगे ना मेरे नाम के साथ तो वो निकल के आ जाएगा, यानी कि बारबेक्यू प्लेटर जो है ना उसकी रेसिपी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं राइस ले रही थी। राइस जो है ना वो मैं 4 प्याले लूँगी, यानी कि 1 किलो। 1 किलो भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर बिरयानी पुलाव वगैरह बनाती हूँ ना फिर मैं 1 किलो का ही बनाती हूँ। और ये मैंने प्याले का हिसाब रखा हुआ है। ये 1 प्याला जो है ना 1 पाव के बराबर होता है, तो बस मैं इसी को नापती हूँ। तो 4 प्याले मैं चावलों के ले लूँगी। तो इसको मैं भिगो के रख दूँगी। उधर टिक्का जो है ना वो स्टीम हो रहा है, मसाला जो है ना वो मेरा रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसमें ना गरम मसाला डालूँगी, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला मसाले में डालूँगी। वैसे तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ पिसा हुआ डाल दूँ। और अभी खैर मैंने इसमें ना साबुत गरम मसाला डाल दिया था, साबुत मिर्चें डाल दी थी, लौंग डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया था और दालचीनी डाल दी थी। बस ये सब मसाले मैंने डाल के ना मसाला रेडी करके एक साइड पे रख दूँगी। और फिर मैं ना चावलों का पानी रख दूँगी, उसमें भी साबुत गरम मसाला डाल दूँगी। तो चावल बॉयल कर लूँगी। अच्छा, इसके साथ ही ना वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और चावल मैंने भिगो दिए थे और यहाँ पर ना चावलों का पानी भी मैंने रख दिया था। चिकन स्टीम हो जाएगा ना फिर इसको हम इसके बाद फ्राई कर लेंगे। तो इसमें ये कि इतना आप कर लें, थोड़ा सा 80% इसको जो है ना वो आप स्टीम कर लें, फिर उसके बाद फ्राई कर लें। और ये बहुत सॉफ्ट चिकन बनता है, बड़ा मज़े का बनता है। और आप इसको वैसे भी बना के नान वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और ये 12 रबीउल अव्वल की ना लाइटें लगी हुई हैं सामने घर में, और इसके कलर बहुत प्यारा लग रहा था, पर्पल कलर ख़ास तौर पे ना बड़ा अच्छा लग रहा था इसका। तो ये देखें, ये मैंने कढ़ाई में अब इसको फ्राई कर रही हूँ। ये 2 पीस मैंने यहाँ पे फ्राई करके रख लिए हैं, बस अब इसको मैं फ्राई करूँगी। तो जैसे ये फ्राई हो जाएगा ना फिर चावलों को हम लोग दम लगाएंगे, चावलों की लेयर लगाएंगे। मसाले में से ना थोड़ा सा मसाला मैंने निकाल लिया था, थोड़ा ये कि मसाला नीचे मैंने डाल दिया था, बाकी फिर ऊपर मैंने चावलों की एक तह लगा दी थी। जो मसाला मैंने निकाला था वो मैंने थोड़ा ऊपर लगाया। इसके ऊपर फिर मैं चावल डालूँगी और जो टिक्का था ना वो इसके ऊपर रख के इसके ऊपर हम लोग धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर और फूड कलर डाल के ना इसको मैं दम लगा दूँगी। तो ये बड़ा मज़े का बनता है। और उसके बाद ये कि लाइट भी जाने वाली थी, गैस भी जाने वाली होती है, तो इसलिए जो है ना मैंने पहले से रेडी करके रख दिया था। और जब हस्बैंड और बेटा आएंगे ना तो फिर मैं इसको निकालूँगी। तो बस ये देखें, यहाँ मेरा ये ना रेडी हो गया है।
किचन भी सब साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह सब धो लिए थे। अच्छा मेरी आदत है मैं हाथ के हाथ ना फ़ौरन बर्तन धोती हूँ ताकि जो है ना बाद में इतना मैस भी ना हो और जल्दी से ना किचन भी साफ़ हो जाए। साथ साथ मैं काम करती रहती हूँ, साथ साथ मैं किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। तो उसके बाद मैंने ना इसके ऊपर ना कोयले का धुआं दे दिया था। टिक्के के ऊपर भी आप दे सकते हैं, चावलों के ऊपर भी। तो मैंने ना बिरयानी के अंदर ही वो कोयला जो था ना उसका वो धुआं दे दिया था बारबेक्यू का। अच्छा ये देखें अब मैं इसको मिक्स करूँगी, ट्रे में डिश आउट करूँगी। और हस्बैंड से ना मैंने आज कबाब बाज़ार से मंगवा लिए थे, तो मैंने कहा मैंने आज सिर्फ ना टिक्का बनाया, तो आप कबाब जो है ना वो आप बाज़ार से लेके आ जाइएगा। तो आज मेरी ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं कुछ और बनाऊँ ज़्यादा। तो ये देखें यहाँ मैंने ऊपर टिक्का रख लिया था, बिरयानी जो थी वो ट्रे में सर्व की, टिक्का रखा और फिर साथ जो हस्बैंड लेके आए थे ना कबाब वो मैंने इस पर रख दिए थे। रायता बना लिया, सैलड बना लिया और कुछ सैलड और रायता जो था ना वो साथ भी आ गया था कबाब के साथ। तो ये मज़ेदार हम लोगों का ना आज का डिनर रेडी हो गया है। तो ये आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, वो खैर ज़्यादा फरमाइश नहीं करते मगर जब पूछो ना तो इसकी ज़रूर करते हैं। अच्छा ये दूसरे दिन का क्लिप है, ये नहीं कि खाने के बाद फ़ौरन खाना शुरू कर दिया, ये दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ पे ना चिकन सैंडविच बना रहे हैं क्योंकि आज मैं खाना नहीं बना रही थी, आज हम लोगों ने जाना था बाहर। तो ये शाम का टाइम था, भूख लग रही थी, तो बच्चियाँ ना यहाँ पे कहने की कोई स्नैक बना लेते हैं। तो इन्होंने चिकन बॉयल किया, उसको श्रेड किया, उसमें नमक, काली मिर्ची और मायोनीज़ डाल के ना इसको मिक्स कर लेंगे और ब्रेड के ऊपर इसको लगा लेंगे। अच्छा यहाँ पे ना ये नीचे चाय गिर गई थी तो वो मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी। तो ये देखें ये सब ना ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद ना इसको आप ना ग्रिल पैन के ऊपर चाहे ग्रिल कर लें या इसको तवे के ऊपर कर लें। हम लोग अभी तवे के ऊपर ही कर लेंगे क्योंकि अभी ना फालतू जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो काम करने को दिल नहीं चाह रहा था कि ज़्यादा फैलावा ना फैलाएं क्योंकि हम लोगों ने जाना था, तो इसलिए ना बस तवे के ऊपर ही कर रहे थे। और अगर आप ग्रिल पैन के ऊपर करेंगे ना तो इसके मार्क्स जो है ना लाइनें आती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी हम लोग इसको ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बस इसको सिंपल जो है ना इसके ऊपर सेक लेंगे और थोड़ा सा क्रिस्पी करके ना ये बहुत अच्छे मज़े के बन जाते हैं। अच्छा कुछ हम लोगों ने बना लिए थे, बाकी 2-3 बना के ना हस्बैंड और बेटे के लिए भी रख दिए थे ताकि वो भी आके ना थोड़ा सा वो खा लेंगे, क्योंकि घर से निकलते भी आपको पता टाइम लगता है, फिर वहाँ जाके ऑर्डर दो उसमें भी टाइम लगता है। तो वो 11 बजे के करीब आते हैं, तो इस वजह से ना मैंने कहा उनको आते ही भूख लगी होगी, तो कुछ हम लोगों ने बना के उनके लिए भी रख दिए थे। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा ये वाली जो वीडियो है ना आज की, ये मैं आप लोगों से 12 रबीउल अव्वल से पहले की वीडियो है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ये शेयर करनी थी तो फिर बीच में 12 रबीउल अव्वल आ गया, तो उसकी मुझे पहले वीडियो शेयर करनी थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दी थी। तो मैंने कहा चलो ये फिर जो है ना नेक्स्ट कर दूँगी। अब कल मुझे अपलोड करनी थी, तो कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस वजह से नहीं मैं कर सकी। तो मैंने कहा चलें आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देती हूँ। और अभी हम लोग घर से निकल गए थे। देखें रबीउल अव्वल की लाइटें लगी हुई हैं कराची में, माशाल्लाह बहुत रौनक थी, बहुत सजा हुआ था। खैर हम लोग ना ख़ास तौर पे लाइटिंग वगैरह देखने तो बाहर नहीं गए थे, रबीउल अव्वल वाले दिन घर में नज़र न्याज की थी, तो वो भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना अच्छा लग रहा था, हर जगह ग्रीन कलर की लाइटें थी, ज़्यादा जो है ना वो ग्रीन ही लाइटें लगी हुई थी, वाइट और ग्रीन। तो बस हम लोग जो ना हैदराबाद जा रहे थे, बच्चों से पूछा कि कहाँ जाना है, तो बेटियाँ कहने लगी कि चीज़ी कढ़ाई खाएँगे। हैदराबाद पे ना वाइट चीज़ी कढ़ाई बड़ी मशहूर है और बड़ी मज़े की होती है। हम लोग ना पहले भी यहाँ पे तकरीबन 2 दफ़ा आ चुके हैं, 2 दफ़ा खा के जा चुके हैं, तो अभी भी बच्चों का यही मूड था। और ये जो ना आज का खाना जो है ना वो उसके बेटा ट्रीट दे रहा है क्योंकि उसने अपना नया काम शुरू किया है, तो आप उसके लिए ज़रूर दुआ करिएगा, उसको अपनी दुआ में याद रखिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, अल्लाह ताला उसके काम में बरकत डाले, आमीन। अच्छा यहाँ पे ना बेटी ने कहा मैं चाउमीन खाऊंगी, उसको तो बस पास्ता चाउमीन ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो उसने खैर वो मंगवा लिया था। हम लोगों ने वाइट कढ़ाई मंगवाई थी और ये देखें इसकी लुक देखें, और ये खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। बस ज़्यादा हम लोगों ने चीज़ें नहीं मंगवाई थी क्योंकि जितना खा सकते हैं ना तो उतना ही ज़्यादा वेस्ट करने वाली बात हो जाती है, और ये भी हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ख़त्म की थी। तो यहाँ पर बिल्कुल सादा नान मंगवा लिए थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा ली थी। उसके बाद बिल्कुल सामने ही ना ये भी फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे मीठा बहुत मज़े का मिलता है, यहाँ पे फालूदा वगैरह होता है। तो बच्चियाँ कहने लगी हम लोग वो लेंगे चीज़ी केक, उन्होंने वो केक लिया, चीज़ केक लिया, मैंने यहाँ पे अपने लिए फालूदा मंगवाया और सब ने बहुत इन्जॉय किया। ये फैमिली टाइम था तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ बाहर ज़रूर निकलना चाहिए।
तो हम लोग भी बहुत कम जाते हैं, मगर ज़रूर कोशिश करते हैं कि इस फैमिली के साथ बाहर जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।